हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल डिटर्मिनेशन स्टडी प्लेटफॉर्म में। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल के जीवन परिचय के बारे में, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप क्लास 10th के बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो इसके लिए आपका ये जीवन परिचय काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 100% कन्फर्म है कि ये जीवन परिचय हर साल आता है, तो इस साल भी आएगा। ठीक है, तो ये जीवन परिचय ज़रूर याद कर लीजिएगा। और इसको किस तरीके से आप सरल भाषा में याद कर सकते हैं या लिख सकते हैं, इसको ध्यान से देखिए, मैं इस वीडियो में समझाने वाला हूँ। तो आशा करता हूँ कि इस वीडियो को आप शुरू से लेकर के अंत तक देखेंगे। और चैनल पर अभी तक सब्सक्राइब नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यूपी बोर्ड की तैयारी के लिए हम बहुत ही अच्छी अच्छी चीज़ें आप तक प्रोवाइड करते रहते हैं। ठीक है, तो चलिए हम बात करते हैं। सबसे पहले इनके जीवन परिचय की बात करें तो सबसे पहले इनके जीवन परिचय में क्या लिखेंगे? प्रसिद्ध आलोचक, निबंधकार एवं साहित्यकार, इतिहासकार आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का जन्म 1884 ईस्वी में। कब हुआ था इनका जन्म? 1884 ईस्वी में बस्ती जिले के अगुना नामक ग्राम में हुआ था। कहाँ हुआ था? बस्ती जिले के अगुना नामक ग्राम में हुआ था। पिता का नाम चंद्रबली शुक्ल था। इनके पिता का नाम क्या था? चंद्रबली शुक्ल था। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने हाई स्कूल की परीक्षा मिशन स्कूल मिर्जापुर से उत्तीर्ण की। ठीक है, तथा इंटरमीडिएट की परीक्षा अंतिम वर्ष में छूट गई। ठीक है, इनकी इंटरमीडिएट की परीक्षा क्या हुई? छूट गई। और हाई स्कूल की परीक्षा इन्होंने कहाँ से की? मिर्ज़ापुर स्कूल से। ठीक है, मिशन स्कूल मिर्ज़ापुर से किया। ठीक है, आगे बात करते हैं। आगे शुक्ल जी ने मिर्ज़ापुर न्यायालय, देखिए यहाँ पे शुक्ल जी ने मिर्ज़ापुर के न्यायालय में नौकरी कर ली, किंतु किसी कारणवश छोड़ दिया। बाद में मिर्ज़ापुर के मिशन स्कूल में चित्रकला के अध्यापक हो गए। ठीक है, मिशन स्कूल में, जिस स्कूल में इन्होंने पढ़ा था उसी में ये चित्रकला के अध्यापक हो गए। स्वाध्याय से इन्होंने हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, बांग्ला आदि भाषाओं का अच्छा ज्ञान प्राप्त कर लिया। ठीक है, इन्होंने स्वयं के अध्ययन से, खुद ही अध्ययन करके इन्होंने हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, बांग्ला इत्यादि भाषाओं का क्या किया? अध्ययन प्राप्त कर लिया। पत्र पत्रिकाओं में लिखना आरंभ कर दिया। बाद में इनकी नियुक्ति काशी हिंदू विश्वविद्यालय, यहाँ देखिए काशी हिंदू विश्वविद्यालय में हिंदी के प्राध्यापक पद पर हो गई। बाद में इनकी नियुक्ति कहाँ हुई? काशी हिंदू विश्वविद्यालय में हिंदी के प्राध्यापक पद पे हुई। बाबू श्याम सुंदर दास, यहाँ ध्यान दीजिए, बाबू श्याम सुंदर दास के पश्चात आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने हिंदी विभाग के अध्यक्ष बने। ठीक है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी क्या बने? अध्यक्ष बने। कहाँ के? काशी हिंदू विश्वविद्यालय में आचार्य बाबू श्याम सुंदर दास के पश्चात, बाबू श्याम सुंदर दास के बाद से वो हिंदी विभाग के अध्यक्ष नियुक्त कर दिए गए। ठीक है, उसके आगे देखिए, इसी पद पर कार्य करते हुए सन 1941 ईस्वी में हिंदी साहित्य का यह आलोचक पंचतत्व में लीन हो गया। ठीक है, इनकी मृत्यु के बारे में बात की जा रही है यहाँ पे। तो इस तरीके से अगर आप लिखते हैं इनके जीवन परिचय को, तो जो अध्यापक है, जो भी आपका एग्जामिनर है, बिल्कुल भाव विभोर हो जाएगा और आपके जीवन परिचय पे पूरी अंक दे देगा। ठीक है, कैसे लिखना है? अंतिम पंक्ति लिखना है, इसी पद पर कार्य करते हुए। किस पद पर? वो हिंदी विभाग के अध्यक्ष बन चुके थे, और अध्यक्ष होते हुए ही इन्होंने सन 1941 ईस्वी में हिंदी साहित्य का यह आलोचक पंच तत्वों में लीन हो गया, अर्थात इनका देहांत हो गया। ठीक है, चलिए हम बात करते हैं आगे। एक और हेडिंग आपको देनी है, और वो हेडिंग है आपकी कृतियाँ। ठीक है, वो हेडिंग है आपके पास कृतियाँ बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इनको लिखना बिल्कुल ज़रूरी होता है, क्योंकि कुछ नंबर इस पे और कुछ नंबर जीवन परिचय पे मिलता है। ठीक है, तो हम इसमें किस तरीके से लिखेंगे? कृतियों को लिखने के लिए सबसे अट्रैक्टिव तरीका क्या है? यहाँ ध्यान दीजिए, इस तरीके से लिखेंगे। सबसे पहले इनका वर्णन होगा। तो देखिए यहाँ पे, आचार्य रामचंद्र शुक्ल मूर्धन्य आलोचक, श्रेष्ठ निबंधकार, निष्पक्ष इतिहासकार, महान शैलीकार एवं युग प्रवर्तक आचार्य थे। ठीक है, इस तरीके से इनका वर्णन यानी इनकी तारीफ़ें लिखनी है। उसके बाद से इन्होंने अनेक आलोचनाएं लिखी। इनकी विद्वता के कारण ही हिंदी शब्द सागर के आगे देखिए क्या लिखा है? हिंदी शब्द सागर के संपादन कार्य में सहयोग के लिए भी बुलाया गया। ठीक है, तो हिंदी संपादन के सहयोग कार्य में भी इन्होंने बहुत योगदान दिया। आगे आलोचना इनका मुख्य एवं प्रिय विषय था। आलोचना इनकी क्या थी? मुख्य और प्रिय विषय थी। हिंदी साहित्य का इतिहास लिखकर इतिहास की लेखन की परंपरा का सूत्रपात किया। ठीक है, इन्होंने हिंदी साहित्य का इतिहास, ये जो हमारा है
इन्होंने एक इतिहास लिखा और उसमें ये लिखा हिंदी साहित्य का इतिहास। ये लिख करके इन्होंने इतिहास लेखन की परंपरा का सूत्रपात किया। आगे देखिए, अब बस इतना लिखने के बाद से आपको इनकी सारी कृतियाँ लिखनी है। अब जो मेन कृतियाँ आती हैं वो इस तरीके से लिखनी है। सबसे पहले तो आपको हेडिंग देना है निबंध संग्रह। निबंध संग्रह में इन्होंने क्या क्या लिखा वो चीज़ें लिखनी है। तो निबंध संग्रह में इन्होंने चिंतामणि भाग 1 और भाग 2 लिखा। उसके बाद से विचार भी थी। निबंध में इन्होंने ये रचनाएं की, चिंतामणि भाग 1 और भाग 2, और उसके बाद से विचार भी थी। ठीक है, तो ये इनका निबंध संग्रह है। आगे बात करें इतिहास ग्रंथ के बारे में, तो इतिहास में इन्होंने हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा। ठीक है, जिससे इन्हें बहुत ही विख्याति मिली। ठीक है, तो बहुत ही प्रख्यात हो गए ये लिखने के बाद से। अगला जो हमारे पास है आलोचना ग्रंथ। आलोचना ग्रंथ में इन्होंने सूरदास, रस मीमांसा, त्रिवेणी संपादन, कार्य जायसी ग्रंथावली, तुलसी ग्रंथावली, भ्रमर गीत सार, हिंदी शब्द सागर, काशी नगरी प्रचारणी पत्रिका, आनंद कदमिनी जैसे आलोचना ग्रंथ को इन्होंने लिखा। ठीक है, अब बात करते हैं कहानी में इन्होंने क्या लिखा। तो कहानी में इन्होंने 11 वर्ष का समय लिखा। काव्य कृति में इन्होंने क्या लिखा, काव्य कृति में अभिमन्यु वध की रचना की। ठीक है, ये सभी चीज़ें आपको याद रखनी है। सबसे इम्पोर्टेंट अगर कुछ चीज़ें हैं तो इतनी हैं। ठीक है, कृतियाँ में सबसे ज़्यादा अगर कुछ इम्पोर्टेंट है तो ये सब है। थोड़ा सा इसको देख लेते हैं। आगे हमारे पास क्या है, मैगास्थनीज लिखा गया है। मैगास्थनीज का भारतवर्षीय विवरण, आदर्श जीवन, कल्याण का आनंद, विश्व प्रबंध, बुद्ध चरितम, ये काव्य है आदि प्रमुख इनकी रचनाएं हैं। ठीक है, इस तरीके से अभी बहुत सारी इनकी रचनाएं हैं। अभी तो हमने छोटा मोटा वर्णन किया है जिसमें इनकी कुछ रचनाएं हमने लिखी हुई है। पूरी रचनाएं लिखने बैठे तो लिखते रह जाएंगे, क्योंकि ये बहुत ही बड़े कवि थे। और ऐसी ऐसी रचनाएं जो भी आपको दिखाई दे रही हैं, ऐसी ऐसी बहुत सारी रचनाएं इन्होंने लिखी हैं। तो आशा करता हूँ कि इनका जीवन परिचय आपको समझ में आया होगा। बिल्कुल सरल भाषा में मैंने इनके जीवन परिचय को और इनकी कृतियों को हमने बता दिया। आशा है कि आप चैनल पे नहीं सब्सक्राइब हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाएंगे। और इस जो भी आपको दिखाई दिया है, सारी चीज़ें जो भी आपको जीवन परिचय मिला है, इस जीवन परिचय को ज़रूर आप अपने नोट में लिख करके इसको तैयार कर लेंगे, क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगर आप ये तैयार कर लेते हैं तो आसानी से आप 5 नंबर स्कोर कर पाएंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए धमाकेदार वीडियो के साथ। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।